हेलो क्लास। अभी बात करेंगे, अपन फिफ्थ लेक्चर है अपना। बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे समझना, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर दैट सराउंडिंग। ये किसने बोला था? न्यूटन ने। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या लगता था कि अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि T माइनस टी यहाँ पे ग्रेटर देन 35, बस सॉरी यहाँ पे लेस देन 35। बात समझ आ रही है? 35 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे डिफरेंस दोनों में यहाँ पे कितना आना चाहिए? मैक्सिमम 35। बात समझ, मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 35। तो T माइनस टी मतलब 35 से कम ही होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल है, तो ये dt बाई dt, रेट ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट कोई मान लो यहाँ पे के आर है, t माइनस क्या होता है यहाँ पे? टी नॉट। अभी प्रूव करके दिखाऊंगा यहाँ पे ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब समझना बच्चे। नेगेटिव साइन का आपको मीनिंग बता दूं, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो होता है उसका मतलब होता है रेट ऑफ कूलिंग। टेम्परेचर धीरे धीरे तो फॉल हो रहा है ना सराउंड में। अगर किसी भी बॉडी को हायर टेम्परेचर पे रख दो, मान लो कोई क्या होता है पिज्जा लाए, 5 मिनट ज़्यादा हॉट है, रख दिया, एक आध घंटे में क्या होगा? ठंडा हो जाएगा कि नहीं? तो टेम्परेचर तो टाइम के साथ कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन लगते हैं। इतना समझ में आ रही है? इस टी का मतलब न्यूमेरिकली अगर जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से, तो याद रखना यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्पस से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो टी का मतलब T1 प्लस T2 एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है डिवाइडेड बाई 2। बस इतना अगर बात आपको समझ में आ रहा है, इन पर्पस जो अभी प्रॉब्लम लूँगा तो समझा दूँगा। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल के पर्पस से ले रहे हैं तो ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से टी को ट्रीट करेंगे। इस सराउंडिंग का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ये क्या होता है यहाँ पे T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, और इधर dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही है तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो प्रॉब्लम देता हूँ, उसके बाद इसका प्रूफ समझाता हूँ फॉर्मूले का। ठीक, नोट रखना। देखना बच्चे, प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कैसे आता है। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री, क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। कैलकुलेट द टाइम इन टेक टू कूल 60 डिग्री टू 30 डिग्री इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिग्री। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे कि एक बॉडी प्लेस है, बात समझ आ रहे हैं ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, इसका टी है, तो टी नॉट इज इक्वल टू दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। टी का पहले रेंज कितना दे रखा है? बोल रहे हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस से फॉल करके 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो टाइम कितना टेक कर रहे हैं यहाँ पे? T1 इज इक्वल टू 5 मिनट। टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट। अब टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे दूसरा, अगर ये क्या होता है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे फॉल करके 30 डिग्री सेल्सियस पे आता है, तो टाइम कितना लगेगा? ये क्वेश्चन पास में आ रहा है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट केस, और ये क्या होता है यहाँ पे केस सेकंड। फर्स्ट केस को समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे? डेल्टा टी बाई टी, बात समझ आ रही है ना, इज इक्वल टू क्या होता है माइनस, और ये क्या होता है के, और इधर क्या होता है यहाँ पे टी माइनस टी नॉट। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ मैं। ये ध्यान देना यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे T1 प्लस T2 एवरेज लिया जाता है डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या होता है यहाँ पे टी नॉट। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डेल्टा टी पहले केस के लिए, यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस में यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे 80 से 50 पे ला रहे हो। तो 80 से 50 पे लाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अब ये समझना, केस फर्स्ट, केस क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट। तो 80 से 50 लाने का मतलब कितना आ गया? चेंज 30, टाइम कितना लगा? 5 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के। बात समझ आ रही है ना? अब इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? तो 80 और 60 का एवरेज 65 आएगा, चेक कर लेना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 65 आएगा, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है 20। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना आ जाएगा माइनस के, और इधर क्या होता है यहाँ पे 65 माइनस 20 कितना बचेगा? 45। कितना बचेगा? 45। और ये कितना होता है यहाँ पे 35, ये क्या आ जाएगा 6। इक्वेशन क्या आता है यहाँ पे फर्स्ट, 35 क्या होता है यहाँ पे 6। निकालना क्या था हमें? अब केस सेकेंड,
ध्यान से समझना है यहाँ पे बच्चे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 1 सेकेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर 60 से 30 पे ला रहे हो, तो चेंज कितना आ रहा है 30। टाइम निकालना है यहाँ पे T2, बात समझ आ रही है ना, माइनस के। अब इधर देखो एवरेज दोनों का एवरेज कितना आएगा 60 to 30, 45 आएगा एवरेज। चेक कर लेना यहाँ पे 30 प्लस क्या होता है यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 45। और यहाँ पे माइनस क्या होता है यहाँ पे 20, किसका टेम्परेचर सराउंडिंग का, तो ये क्या होता है यहाँ पे माइनस के। और इधर क्या होता है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इंटू 25। और इधर क्या होता है यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई T2। समझ आ रहा है ना, लगे तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 6, 5 से कैंसिल करोगे तो ये माइनस के, और इधर क्या होता है यहाँ पे इंटू 5। बात समझ आ रही है ना। और ये इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे सेकंड। अगर आपने मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लिया जल्दी से, या नोट कर लो, आप नोट करके यहाँ पे देखना आगे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर नोट कर लिया हो तो ध्यान देना यहाँ पे, ये लास्ट वाला मुझे ध्यान देना था इसीलिए नहीं पूरा नोट किया। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर रहे हो, ब्रिगेड हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या आ रहा था 6 मिनट, याद करो तो डिवाइडेड बाई 6/T2 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। इधर देखा जाए तो यहाँ पे राइट साइड तो क्या आ रहा है माइनस क्या आएगा यहाँ पे के, ध्यान देना यहाँ पे माइनस क्या आएगा के, और इंटू क्या होता है यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, अब वो आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो वो कितना आ रहा है 5, और क्या आ रहा है के विद माइनस साइन। अब इसको कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा, के कैंसिल, नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 9, 6 कैंसिल, और ये क्या होता है यहाँ पे T2। तो टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे 9 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से चेक कर लें बच्चे, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नोट करना से। अब देखना है बच्चे यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैंने बोला था डेरिवेशन समझना है यहाँ पर को, तो समझो यहाँ पे बॉडी है, टेम्परेचर कितना है T, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर ये T इज क्या होता है T माइनस T0, डेल्टा T के बराबर मान सकते हो कि नहीं, तो T इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T प्लस क्या होता है यहाँ पे T0। लेकिन याद रखना यहाँ पे T इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होता है T0, डिफरेंस बताया तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये जो भी चेंज होगा यहाँ पे स्मॉल रहेगा, 35 से ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूटन्स को क्या लगा था ये समझना है यहाँ पे। न्यूटन सोच रहा था कि कंडक्शन में रेट ऑफ, अगर मैं हीटिंग देखूं तो वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके केस में यहाँ पे कंडक्शन के केस में, और साथ साथ रेडिएशन के केस में डेल्टा T/T, सॉरी कन्वेक्शन के केस में भी टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर आ रहे हैं, किसके केस में यहाँ पे कन्वेक्शन के, पास में आ रहे हैं किसके केस में यहाँ पे कन्वेक्शन के। तो आप ये सोचो अगर कन्वेक्शन के केस में आ रहे हैं, कंडक्शन के केस में आ रहे हैं, तो क्या रेडिएशन के केस में ये पॉसिबल है क्या रेडिएशन के केस में ये पॉसिबल है क्या। इसी चीज को चेक करने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे प्रूविंग दिया है, वही प्रूविंग हमें करना है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलेंगे, समझते हैं। यहाँ पे देखो इस चीज को करने से पहले आप सोचो, यहाँ पे मैं P1 इज इक्वल टू लिख रहा हूँ ई सिग्मा, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ई सिग्मा, और इधर क्या होता है यहाँ पे A T⁴ किसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे बॉडी के लिए, पास में आ रहे हैं ना, सराउंडिंग के लिए P2 इज इक्वल टू ई सिग्मा A T⁴, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे हीटिंग का देखा जाए, डिफरेंस कितना हो जाएगा ई सिग्मा A, और इधर क्या होता है T⁴ माइनस क्या होता है T⁴, इतना आ जाएगा। ये क्या होता है यहाँ पे रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे हीट, या रेट ऑफ क्या होता है कूलिंग, पास में आ रहे हैं, क्या रेट ऑफ एनर्जी है ना, नॉट हीट और कूल। अब डेल्टा T का समझो यहाँ पे, आप जानते हो डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, आपको पता होगा। अगर डेल्टा Q बाई डेल्टा T कर दो अपन तो क्या होगा ms डेल्टा T डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, याद करो तो स्टेबल्स लॉ में थोड़ा सा समझाया भी था इस चीज को। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे रखोगे, ये चीज पुट करोगे यहाँ पे, तो डेल्टा P के प्लेस पे क्या आ जाएगा ms डेल्टा T/T, बात समझ आ रहा है ना। इधर क्या होता है यहाँ पे ई सिग्मा, और यहाँ पे A, और इधर क्या होता है T⁴ माइनस T⁴। याद रखना यहाँ पे डेल्टा T/T ऐसे ही रहने दो, ये ms डिवीजन में आ जाएगा, तो ई सिग्मा A डिवाइडेड बाई ms हो जाएगा, और इधर T⁴ माइनस T⁴। देखो ये प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है रेडिएशन का, और समझ में न्यूटन। तो ध्यान देना यहाँ पे। अब इसको मान लो कांस्टेंट
अभी कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे टी के प्लेस पे, क्या यहाँ पे टी के प्लेस पे डेल्टा टी प्लस टी नॉट लिख सकते हैं? आंसर यस। तो ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस रहेगा, बट यहाँ पे टी के प्लेस पे टी प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी आ सकते हैं ना, और पावर 4 माइनस क्या होता है टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, अगर ऐसा लिख पा रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है टी नॉट प्लस, बात समझ आ रहा है ना। तो टी नॉट क्या कर सकते हो कॉमन, अगर टी नॉट कॉमन करोगे ई सिग्मा एम एस, तो यहाँ पे टी नॉट टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा कि नहीं बचे, और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे टी नॉट। अब ध्यान देना यहाँ पे डिफरेंस से क्या होता है यहाँ पे, अगर डिवीजन किसका आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे सराउंड के टेम्परेचर का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको कांस्टेंट मान लो। क्या कांस्टेंट मान रहे हो? के। समझ आ रहे हैं ना। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, और ये क्या होता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट अभी मत मानो प्लीज, यहाँ पे अभी देख सुनते जाओ बस। ई सिग्मा ए बाई एम एस है, और ये क्या होता है टी नॉट टू द पावर 4। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट, और यहाँ पे -1। अब कैसे लिखा, तो इसके लिए बाइनोमियल लगाया था किसने, न्यूटन ने। 1 प्लस एक्स टू द पावर एम, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स हो सकता है, लेकिन तब जब 1 इज मच ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे x। बात समझ आ रही है ना, मच ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे x। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कि चेंज तो इनमें स्मॉल आएगा, सराउंड के टेम्परेचर से और डिवीजन कर दिया, तो 1 से तो मच ग्रेटर क्या होगा, लेस हो जाएगा। 1 से मच लेस होगा तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आएगा, 1 क्या होगा +1 -1 कैंसिल। तो अब ये चीज देखो, और ये टी नॉट इसको कैंसिल कर देगा एक पावर, तो यहाँ पे ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस बचेगा, और टी टू द पावर क्या होता है यहाँ पे टी नॉट टू द पावर 3, और इधर क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी बिकम्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ये रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे हीटिंग, या क्या होता है यहाँ पे कूलिंग। बात समझ आ रही है ना। तो ये ध्यान देना, दोनों डेल्टा को कट मत करना, नहीं तो ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है बच्चे। बात समझ आ रही है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये क्या होता है रेट ऑफ कूलिंग या हीटिंग। ये इतना टाइम तो कांस्टेंट है ना ई बॉडी का चेंज होता है, ना सिग्मा, ना एरिया, ना मास, ना क्या होता है स्पेसिफिक हीट, और ना सराउंड का टेम्परेचर बदलेगा एक बार स्टार्ट किया। तो इसको किसके बराबर के डेल्टा टी, और ये क्या होता है यहाँ पे डी टी, क्योंकि स्मॉल चेंज ले रहे हो तो डी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, बस यही रिजल्ट क्या होता है प्रूव कर दिया था किसने, न्यूटन ने। इसी को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नोट कर लें।